हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पर मैं अलमीरा से कुछ कपड़े निकाल कर और तय लगा कर रख रही हूँ। अपने कपड़े भी हैं और शिवांशी के भी हैं। जो डेली यूज के कपड़े हैं तो सब बिखरे हुए पड़े थे। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे ही रख देती हूँ, तय नहीं लगा पाती हूँ, तो सब बिखरे हुए थे। तो इसलिए सोच रही थी ये काम भी कर लेती हूँ। और सारे काम तो घर के हो चुके हैं, मतलब खाना वगैरह बन चुका है, सबने खा लिया है और मैंने भी खा लिया है। तो अभी इतना काम करके फिर आराम करूँगी। और कृष्णा भी अभी सो रहा है। तो जब तक वो सोता है तब तक मैं आराम से काम कर लेती हूँ। आराम से क्या, जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है, कहीं जग ना जाए, रोने ना लगे। और बच्चे छोटे होते हैं तो परेशानी तो होती ही है, हर किसी को होती है। और जब शिवांशी भी छोटी थी ना, तब भी ऐसे ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ता था मुझे, जब वो सो जाती थी। और वैसे तो मम्मी जी के पास दिन भर रहता ही है वो, लेकिन वो कहाँ तक संभाल लेंगी। और दिन भर देख लिए रहती हैं और झूला भी झुलाती रहती हैं आराम से। तो फिर भी मुझे तो देखना ही पड़ता है ना, इसलिए मैं जल्दी से काम निपटा लूँ। तो जब फ्री हो जाती हूँ तो बस उसको ही देखती हूँ। तो बस ये काम करने के बाद अब मुझे आज मार्केट भी जाना है, क्योंकि पूजा का जो सामान लगता है ना, पूजा का वट अमावस्या की, तो वो सामान लेने जाना है मार्केट। तो इसलिए जल्दी से कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी होती है, लेकिन शाम टाइम ही जाऊँगी जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी। और ये साड़ी मैंने इसलिए निकाल के रख ली है क्योंकि ये पूजा में पहनूंगी मैं, जब पूजा करने जाऊंगी तब पहनूंगी। तो इसलिए निकाल कर रख ली है इसको। तो अच्छे से रख देती हूँ तय लगा के। तो शिवांशी ने अभी नहाया है, तो उसको टॉवल देने के लिए उठ गई थी, उसके कपड़े देने के लिए निकाल के रख दिए थे, तो टॉवल दिए उसको भी। तो यही साड़ी मैं पहनूंगी। और रेड साड़ी ठीक रहती है पूजा में, रेड ही पहनना चाहिए, ज़्यादातर रेड हो येलो हो। तो बस सारे काम मैं घर के निपटा के जा रही हूँ मार्केट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कृष्णा जग जाएगा जब तक। तो तैयार होके निकल ही रही हूँ।
तो शिवांशी तो इतनी बड़ी हो गई फिर भी रोती है मेरे साथ जाने के लिए कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो बस यही बोल रही थी कि मैया मेरे लिए कुछ ले आना बाज़ार से। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस अब हम लोग निकल आए और यहाँ चूड़ी वाली की दुकान पे हूँ मैं। तो चूड़ी वगैरह जो भी मुझे लेना है तो वही ले रही हूँ मैं। दुकान तो काफ़ी अच्छी है। तो और तो पूजा में फल बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मौसम का ही होना चाहिए। जैसे कि खरबूजा है और आम है। तो खरबूजा तो अच्छे नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। पूरे बाज़ार में ही घूमना पड़ा था इनको खरबूजा के लिए। तो बड़ा टाइम लग गया था इसलिए। और गर्मी और धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी भीड़ भी नहीं है मार्केट में इतनी ज़्यादा। तो बस अब मुझे और लड्डू गोपाल के कपड़े भी कुछ लेना है, तो इसलिए वही दुकान ढूंढ रहे थे। थोड़ी दूर थी और एक नई दुकान अभी खुल गई है, तो उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। और मम्मी जी कहती हैं कि खरबूजा मिल जाए तो अच्छा ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आम ही ले लेते। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेने। तो दुकान तो बहुत अच्छी है और अभी नई खुली है, चाहे जो कुछ भी ले लो यहाँ से। सारा सामान पूजा का और भगवान का सब मिल जाता है। तो ये देखिए, और अब मैं आ गई हूँ घर। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सोचा सबके लिए कुछ ठंडा वगैरह लेके जाऊँ। तो बस ले आई थी माजा की बोतल एक। और शिवांशी की तो बहुत अच्छी लगती है माजा, फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो इसलिए इंतज़ार कर रही है कि मैया जल्दी मुझे दो। तो मैं सबके लिए यहाँ पर ठंडा लेके जा रही हूँ। और मम्मी जी भी हैं तो वो तो आराम कर रही हैं। और कृष्णा भी सो ही रहा है। जब मैं आई थी तो पहले मैं लड्डू गोपाल को पिलाऊंगी, फिर किसी और को दूंगी। यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी पी रहे हैं आम का जूस। अच्छा लगा होगा उन्हें, बढ़िया मीठा मीठा। और ये देखिए मम्मी जी भी आराम कर रही थी, गर्मी बहुत हो रही है। वैसे तो कूलर चल रहा है। और नंदिनी पढ़ाई कर रही थी अपनी। और यहाँ पर मैं चने गला रही हूँ क्योंकि पूजा में लगेंगे। और चावल भी बट के ले जाना है। जो चावल शाम को पहले रात में
पानी में गला दूंगी चावल को। जब सुबह तक फूल जाएंगे तो उनको बटूंगी, इसके बाद लेके जाऊंगी। तो उसके हाथा लगाए जाते हैं, चावल के 12 हाथे लगते हैं, तो इसलिए चावल की भी ज़रूरत है। तो वैसे हमारे यहाँ मायके में तो मम्मी नहीं चावल के हाथा लगाती हैं, लेकिन जो ससुराल में होता है वही करेंगे ना हम। तो मम्मी जी जैसा बोलती हैं वही कर रही हूँ मैं। और कोई भी पूजा हो तो कुछ ना कुछ अलगाव होता ही है हर जगह। मतलब सब कहीं एक जैसी पूजा नहीं होती, कि कहीं किसी के यहाँ पे कुछ होता है, किसी के यहाँ पर कुछ होता है। तो किचन भी सारी साफ़ हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने ये काम किया है। और एक थाली रखी हुई थी तो सोचा उसको भी धुल के रख देती हूँ। और खाना वगैरह सबका हो गया, बाद में ये काम किया मैंने। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में तो गर्मी लगती ही है। तो बस ये सारे काम निपटा लिए हैं मैंने। अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। वैसे भी जो काफी छोटे लगते हैं, लेकिन बड़े लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको भी निकाल लो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, और जो भी सामान चाहिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हीं चीज़ों की लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनके कपड़े फट रहे थे और काफ़ी दिन से मैंने नहीं लिए थे। तो ये देखिए, ये कपड़े लड्डू गोपाल जी के। और ये बिंदी, ये पूजा का ही सामान लेके आई हूँ। और ये सब तो आप लोग जानते हैं, गिफ्टिक और पीली गिफ्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए, मेरी रिबन भी ख़राब हो गई थी, तो रिबन भी 2 लेकर आ गई अपने लिए। और ये धूप बत्ती का पैकेट, बस इतना ही लेकर आई हूँ। बहुत तेज़ धूप भी हो रही थी मार्केट में, तो जल्दी मुझे आना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और मेहंदी तो इसलिए नहीं ली क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी जब तक मुंडन नहीं हो जाता है उसका, कृष्णा का, तब तक मेहंदी नहीं लगा सकती मैं। तो इसलिए मेहंदी नहीं खरीदी मैंने और ना ही लगाई है। तो अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। इसे देखिए कितनी ज़्यादा शैतान है, कुछ भी ले लेती है, सबका सामान उठा लेती है, वो सोचती है मेरा ही है सब।